एक कहावत है कि जैसे राजा है वैसी प्रजा होगी। अगर राजा ने जो कहा तो प्रजा को वही करना पड़ता है। तो ऐसी ही कहावत जो हमारे शहर में आजकल नज़र आ रही है। आपने सुना होगा कि जिस तरीके से कैपिटल टैक्स वैल्यू का जो है हर जगह पर विरोध किया जा रहा था, तो अब जो है स्थगिति की जो कि खबर सामने आई, जिसके बाद आपने देखा होगा कि राजनेताओं ने अपने दफ्तरों में मिठाइयाँ बांटना शुरू कर दिया, शहर के नागरिकों को जो है इसकी बधाइयाँ देनी शुरू कर दी। लेकिन ज़रा रुक जाइए, राजा ने अब तक ये नहीं कहा कि आपके सर से जो तलवार थी वो हट चुकी है, क्योंकि इसे स्थगिति मिली गई है और किसी भी समय जो है ये फिर से लागू किया जा सकता है। जैसे 2016-17 के समय में इसे जो है पारित किया गया था, इसे रोक दिया गया था, लेकिन फिर जो है इसे लागू कर दिया गया। ऐसी जो है परिस्थिति फिर से सामने आ सकती है। तो इसके बारे में अधिक चर्चा हम करेंगे। आज हमारे साथ बगाड़े जी हैं, जानकारी रखते हैं अच्छी खासी, कानून की भी इन्हें जानकारी है। तो इनसे बातचीत करके आज कुछ चीज़ों पर खुलासा करने की कोशिश करेंगे कि आगे चल के कैपिटल टैक्स वैल्यू किस तरीके का रूप ले सकता है। प्रगति पे जिस तरीके से उत्साह मनाया जा रहा है, जो जन उल्लास मनाया जा रहा है, जैसे कि किसी की जो समस्या थी वो हल होगी, लेकिन आने वाले समय में ये जो समस्या फिर प्रकट होगी, तो उसे किस तरीके से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर? कुणाल जी, उल्लासनगर शहर के लिए ये ऐसी बहुत सारी बातें नहीं है। कोई भी मुद्दा आता है तो उस मुद्दे के ऊपर सबसे पहला राजनीति और श्रेयवाद होता है। वो हर राजनेता का एक अपना अपना फंडा रहता है, उसका वो अमल करते हैं और वो हिसाब से जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। ये पूरे शहर ने देखा है, जाना भी है, और शहर ने इसके ऊपर और जागरूकता से और संघर्षमय तरीके से एक व्यापक ऐसा जन आंदोलन खड़ा करके जो अपने अधिकार और हक की लड़ाई है, खुद लड़ने की तैयारी आज से ही शुरू करनी चाहिए। अगर राजनेताओं के भरोसे पे अगर हम रहेंगे तो अपने साथ में इसके पहले भी गलती हुआ है, आज भी गलती हो रहा है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बताया जाए तो 2006 में जब 855 इमारतों का मुद्दा आया था, वो मुद्दे के टाइम पे हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए तड़का फड़की एक अध्यादेश निकाला गया था, जिसमें उल्लासनगर शहर का जो अनाधिकृत बांधकाम था वो नियमाधीन करने की प्रक्रिया उस अध्यादेश में पूरी कवर की गई थी। वो अध्यादेश के ऊपर आज तक, आज के तारीख तक भी पूरी तरह से अमल नहीं हो पाया है। वही स्थिति आने वाले समय में शहर के साथ में ना हो, इसके लिए मेरे दिल में बहुत बड़ी आशंका है। जानना चाहेंगे तकनीकी तरीका इसका जानना चाहेंगे कि नागरिक भी जो समझ पाए कि आगे चल के क्या समस्या होगी। देखिए कुणाल जी, कैपिटल वैल्यू ये विषय अच्छा है। कोई भी लोकल बॉडी जो होती है, वो लोकल बॉडी का जो इनकम सोर्सेस है वो मजबूत होगी तो वो शहर का विकास होता है। कैपिटल वैल्यू ऐसी एक कर प्रणाली है जहाँ पे अच्छे से रेवेन्यू कॉर्पोरेशन को जनरेट होगा, वो होना चाहिए। हम उसका समर्थन करते हैं, स्वागत भी करते हैं। लेकिन वो लागू करने के लिए जो कानूनी तरीके अपनाए गए आज के तारीख में वो गलत है। वो प्रशासन की गलत नीति का हम विरोध करते हैं और उसके ऊपर ही हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। अभी गलत नीति कैसी है, जो कानून के किताब में है, जो कानून के हिसाब से वो कर प्रणाली का चयन होना चाहिए, वो चयन न करते हुए स्व अधिकार में कानून की किताबों का आधार अपने स्वार्थ के लिए करके शहर के जनता के साथ खुले आम सभागृह विसर्जित होने के बाद जो धोखाधड़ी चल रही है, हम उसके विरोध में हैं। अभी धोखाधड़ी कैसे होगी, ये अगर आपका सवाल रहेगा तो मैं संक्षिप्त में इतना ही बोलूँगा कि जब 2016 में पहला ठराव महासभा ने मंजूर किया, सर्वसम्मति से मंजूर किया, उस वक्त सभागृह अस्तित्व में था। तात्कालीन लोकप्रतिनिधियों ने और उस वक्त के जो भी पीठासन अधिकारी थे, उन्होंने वो सर्वसम्मति से ठराव को मान्यता दी थी। ठराव के ऊपर अमल बजावनी करने का काम किसका रहता है? प्रशासन का रहता है। जनरल बॉडी ने जनरल बॉडी का काम पूरा कर दिया, अमल बजावनी आपने करनी चाहिए थी, आपने की क्यों नहीं? इसका पहला खुद प्रशासन ने आत्मचिंतन करना चाहिए कि ऐसी क्या आपदा थी आपके पास कि आप जब महासभा बोलते हैं कि हमको कैपिटल वैल्यू लागू करना है शहर में, तो उसी समय आप कर लेते थे। आपने ये जो 6 साल का पीरियड निकाला है, ये 6 साल के पीरियड में ऐसा क्या किया आपने? क्या दे रहे हो जनता के साथ? अच्छा ठीक है, अभी 2016 का रेगुलेशन है, ठराव सम्मत है, जो कैपिटल वैल्यू के कानून में प्रावधान दिखाए गए हैं,
उसके ऊपर आपने अमल करना चाहिए था, आपने किया नहीं है। लेकिन एक बात प्रशासन ने ज़रूर की है, 2016 से लेकर 2022 तक रेटेबल वैल्यू के हिसाब से बिल जनरेट करके पब्लिक को दिए। मतलब आपने 2016 को ही कैपिटल वैल्यू की कर प्रणाली को नकार दिया है, प्रशासन ने खुद एक्सेप्ट किया है ना। अगर आपको लागू करना था तो उसी वक्त जो कानून की किताब में लिखा है प्रोविजनल बिल की प्रोसेस या जो भी है, जो भी कानून है तरीके से आपको जो अधिकार है वो अधिकार को ऊपर प्रशासन ने करना चाहिए था। किसने रोक रखी थी? लोक प्रतिनिधि सवाल पूछने वाले थे, चर्चा होती थी, जनता को मालूम होता था, सच्चाई अच्छाई सब जनता के सामने आती थी। उस वक्त न करना यहाँ पे कुछ तो भी क्वेश्चन मार्क है। और वो जनता के सामने लाने के लिए आज शहर का हर नागरिक रास्ते पे चौराहे पे उतरा है। ये जो ना करतेपना है, ये ना करतेपना सिर्फ पालिका जो प्रशासन है उसका है। इसमें लोक प्रतिनिधि क्या करेंगे, सामाजिक संगठनाएं क्या करेगी, वो अलग बात है। जब जनता की आवाज़ उठती है तो अच्छे को बैठना पड़ता है। और वही स्वरूप जो है आपके सामने, जो आप जो अपन जिक्र कर रहे हैं उस स्थगन आदेश की, वो स्थगन आदेश उसकी ही फलश्रुति है। कुछ हाथ में नहीं है तो क्या किया जाए? स्टैंडिंग कमेटी का चुनावी प्रक्रिया डिक्लेयर होने के बाद रोका जा सकता है यूडी के लेटर के ऊपर। ये उल्लासनगर में कानून का आधार होता है। अभी ये अध्यादेश अगर पढ़ेंगे स्थगन आदेश, तो इसमें क्या लिखा है? उल्हासनगर महानगरपालिकेमध्ये दिनांक 1/4/2016 पासून लागू करण्यात आलेल्या भांडवली मूल्य आधारित मालमत्ता कर आकारणीस या पत्रान्वये शासन मान्यतेने पुढील आदेश होईपर्यंत स्थगिती देण्यात आहे। कालमर्यादा है, टाइम बॉन्ड है, कितने दिनों में राहत दोगे, है उल्लेख। ये लेटर के बाद हमारे आदरणीय आयुक्त महोदय आपके ही चैनल के माध्यम से जनता को संबोधित करते हैं कि हम ये स्थगन आदेश को लेकर शासन के पास वापस जाएंगे। जरूर जाइए आयुक्त साहब, ज़रूरी है, शहर का विकास होनी चाहिए, हमारी धारणा है। लेकिन जाएंगे तो शहर के साथ में शहर के जनता का हित अहित उसमें होना चाहिए। अगर अहित होगा तो जनता आपको माफ़ नहीं करेगी, वहाँ पे आपको जनता की हित की बात करनी है। स्थगन आदेश कितने दिनों तक रखोगे? चुनावी जुमला तो नहीं है। अगर ऐसा है तो खुद खुला के बोल सकते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो रिजल्ट होना। कर प्रणाली बेकायदेशीर है, स्थगन आदेश कुछ स्टेट दे रहा है। स्थगन आदेश के बाद आपको पूरी प्रक्रिया रोकी देनी है, पूरी करनी नहीं है, तो रद्द करने में क्या ऐतराज़ था? पूरी तरीके से रद्द नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने अभी भी कहा कि चुनावी जो है जुमला हो सकता है, तो इसमें आपकी क्या राय है? क्या ये चुनावी जुमला हो सकता है? क्योंकि जनता की तरफ देखें और प्रशासन की तरफ देखें और नेताओं की तरफ देखें तो जो शहर में हमेशा लोगों को जुमला मिलता है तो वही नज़र आ रहा है। देखो, ये चुनावी जुमला किसका है, कौन कर रहा है, उसमें मुझे जाना नहीं है। सबसे पहली बात एक, देखो जिनकी नीति है, जिनका फंडा है, उन्होंने अपने हिसाब से अपनाना चाहिए। लेकिन जनता का अहित नहीं होना चाहिए, इतनी खबरदारी भी यहाँ के राजनेताओं ने, पालिका प्रशासन ने लेनी चाहिए। कुणाल जी, विषय कैसा है मालूम है क्या? इसमें अभी आयुक्त साहब बोलते हैं कि विकास की प्रक्रिया नहीं रुकेगी। आज के तारीख में कारपोरेशन के इनकम सोर्सेस क्या है? टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट, बराबर है। शासन का अनुदान आता है साल में एक बार, वित्त आयोग के रूप में, वित्त आयोग के रूप में आता है। जो भी अनुदान आते हैं उसके ऊपर क्या खर्चे चलते हैं? कचरे का पैसा दो, बिजली के बिल भरो, उसके बाद में जो इमरजेंसी कार्य है वो कार्य में खर्चा करो। बाकी जो नागरिक सुविधा के काम है उसके लिए निधि कहाँ से आएगा? आमदार खासदारों की निधि कितने आएगी? यूडी की निधि कितने आएगी? कितने सालों में कितनी बार आई है? उसका विकास कहाँ पे है? इसके ऊपर अगर अपन जाएंगे तो मैं ये सब होने वाली घटना है, होने वाला है ही नहीं है, जो है उसके ऊपर ज़्यादा मैं मान्यता रखता हूँ। जो एक्चुअल है ना उसके ऊपर आएगा, करेंगे, देखेंगे, वो देखेंगे देखने वाली बात नहीं होती है। आज क्या है उसके ऊपर भाष्य करना मैं उचित समझता हूँ। और आज की महापालिका की खास्ता हालत
जो कारपोरेशन के एम्प्लॉय है उनके जो रिटायरमेंट के पैसे हैं वो देने के लिए कितनी बड़ी लिस्ट है, वेटिंग पे रखे हुए हैं, उनको अपन उनका जो हक है वो हक नहीं दे पाते हैं, तो शहर के विकास के ऊपर कहाँ से खर्चा करेंगे। आज ये स्थगन आदेश के ऊपर अगर बिल ही जनरेट नहीं होते हैं, लोग अगर पैसा ही भरेंगे नहीं, रेटेबल वैल्यू हो या कैपिटल वैल्यू हो, तो इकोनॉमिकल हालत क्या होगी कारपोरेशन की, इसके ऊपर भी तो सोचना चाहिए ना शहरवासियों ने, पालिका प्रशासन ने भी। कुणाल जी, कैसा है मालूम है क्या, मैं तो मेरा ये मानना है, मैंने खुद की मानसिकता ऐसी करके रखी है कि भारत देश के अंदर महाराष्ट्र राज्य में उल्लासनगर शहर ऐसा है, वो शहर का कामकाज करने का जो कानून है वो कोई तो भी अलग किताब है और पालिका प्रशासन में वो बंद है। वो किताब के तहत उल्लासनगर महानगर पालिका का काम होता है। वो किताब को अगर जनता के सामने पालिका प्रशासन लाएगा तो शहर को मालूम पड़ेगा कि अपन कौन से कानून के हिसाब से काम करते हैं। जो आप अभी जो टैक्सेशन की बात कर रहे हैं, तो एक प्रकरण 8 है महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम में, उसको अपन कराधान नियम बोलते हैं। उसमें जो नियम है 7A, उसमें भांडवली मूल्य कसे निर्धारित करावे याबाबतची स्पष्टता दिलेली आहे। मैं वो विस्तार से नहीं पढ़ूंगा, सब जन पढ़ सकते, बुक है, और बुक कानून सब जगह पे एक ही होता है, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होता है, क्योंकि कानून से बड़ी जनता भी नहीं है, जनता से बड़ी सरकार नहीं है, और कानून से बड़ी सरकार भी नहीं है। कानून के नज़र में सब इक्वल में है। समानता की जो व्यापकता है वो कानून के आधार से ही स्पष्ट होती है, और वो समानता उल्लासनगर शहर में दिखती नहीं है। वो 7A में सब सेक्शन ये क्या बोलता है की जमिनीचे स्वरूप व प्रकार आणि इमारतीची संरचना हा मुख्य ढांचा असायला, ये मुख्य ढांचा होना चाहिए। और उसमें सेक्शन B ऐसा बोलता है कि जमिनीचे क्षेत्र किंवा इमारतीचे चटाई क्षेत्र याच्यावर इसके ऊपर वो प्रकार प्रणाली लागू होनी चाहिए, कानून बोलता है। उल्लासनगर शहर में क्या बोलते हैं कि महासभा का ठराव है, महासभा के ठराव के ऊपर हमको काम करना है। अभी महासभा का ठराव कानून से बड़ा है कि कानून महासभा के ठराव के बड़ी है, ये भी एक संशोधन का विषय है ना, इसके ऊपर कभी संशोधन करेंगे आप। अगर कानून के तहत अगर महासभा के सामने प्रस्तावना जाती है कोई भी ठराव की, उसके ऊपर चिकित्सा होती है, चर्चा होती है, कोई भी गदारोड़ नहीं होता है, शहर का हक का मुद्दा है, इसमें शहर का विकास दिख रहा है, उसके ऊपर अगर एक वाक्यता एक मत से अगर निर्णय होता है, तो आज के ये परिस्थिति शहर में कभी भी नहीं देखने के लिए मिलती थी। लेकिन होता क्या है, पालिका प्रशासन के तरफ से ही जो प्रस्ताव गया रहेगा वो प्रस्ताव ही कानून के हिसाब से नहीं गया रहेगा। इसके लिए सब अल्ट्रा वायरस इसमें आ गया है। अगर ये अल्ट्रा वायरस दूर करने का है तो पहला सभागृह अस्तित्व में आने दो, नई लोकल बॉडी आने दो, ये फ्रेश ठराव जो है ये महासभा के सामने पूरे संवैधानिक ढांचा में फ्रेम करके उसमें हर एक चीज़ का विस्तृत स्पष्टीकरण देके लोकसभा में अपने महासभा में उसकी चर्चा होनी चाहिए। चर्चा के बाद जो बाहर आएगा वो जनता तक पहुंचनी चाहिए, जनता का भी जनाधार उसमें लोक प्रतिनिधि के माध्यम के द्वारा लेना चाहिए, और वो लेने के बाद में इसके ऊपर अमल होना चाहिए। आज के तारीख में महापालिका का सभागृह विसर्जित है, 2016 का ठराव महापालिका सभागृह विसर्जित होने के बाद में उसके ऊपर अमल बजावनी होती है। ये सबसे बड़ा धोखा शहरवासियों के साथ में है। इसका मैं एक ही मानना चाहता हूँ कि अगर 2016 का ठराव अगर वही समय में अगर अमल में लाया जाता था तो 2017 के चुनाव के टाइम पे कोई भी पॉलिटिशियन पार्टी मतदाताओं के सामने नहीं जा पाती थी। इसके लिए उसके ऊपर रोक लगाई दी गई रहेगी, उसके ऊपर अमल नहीं किया रहेगा। उसके बाद में जितने भी कमिश्नर आए रहेंगे उनमें चर्चा तो हुई रहेगी ना कि भाई क्या है टैक्स प्रणाली, क्या होना चाहिए टैक्स का। डिपार्टमेंटल विभाग बैठक लेते हैं कमिश्नर साहब, नए कोई भी आते, 3-4 कमिश्नर बदले हुए, कोई भी कमिश्नर के सामने ये मुद्दा नहीं आया। जो अभी के कमिश्नर है उनके सामने मुद्दा आया कि भाई कैपिटल वैल्यू अपने और अपन आज से लागू करना चाहिए। कानून की किताब पढ़े बगैर गलत हो रहा है कुणाल जी, नहीं होना चाहिए। महासभा में चर्चा करो, अच्छे से प्रस्ताव लाओ, शहर का हित देखो, पालिका प्रशासन का भी हित देखो, शहर का विकास होना चाहिए, यह हमारी धारणा है।
और शहर के विकास के साथ साथ जनता के ऊपर कोई भी ज़बरदस्ती असंवैधानिक तरीके से कोई भी नीति लादी नहीं जाए, ऐसा हमारा आपके माध्यम से पालिका प्रशासन को इशारा है। कैपिटल वैल्यू लागू होना चाहिए। सरकार ने स्थगन आदेश दिया है। हम खासदार साहब का, हमारे सीएम साहब का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ये रद्द करने के लिए और नए से प्रणाली लाने के लिए जो भी शहर के लिए हमारे खासदार साहब और सीएम साहब कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। ऐसी हमारी भी मान्यता है। वो जनता का हित ध्यान में रख के इसके ऊपर निर्णय लेके, ऐसी मुझे आशा है। और ये जो हम कर रहे हैं, ये करने में हमको सबसे बड़ी जो प्रेरणा है, हमारे जो माजी सभागृह नेता है भरत राजवानी गंगोत्री, इनकी है। उनके प्रेरणा के तहत ये मैटर के ऊपर मैं खुद, मेरे सहकारी है मित्र सीए राजेश वच्चानी जी, हमारे टीम लीडर है पैनल एडवोकेट पैनल के एडवोकेट सत्यन पिल्ले जी, सुमित केमनानी जी और उनकी पूरी टीम ये काम में लगी हुई है। आने वाले समय में उल्लासनगर शहर को हम कुछ तो भी अच्छा देने की कोशिश करेंगे। हमारे प्रयास अच्छाई की तरफ ज़्यादा है। हमको शहर के साथ में धोखाधड़ी या शहर को गुमराह करना हमें पसंद नहीं है। और विनंती करता हूँ पालिका प्रशासन को भी, जो भी देंगे शहर को अच्छा दो, गलत कुछ भी नहीं दो।